हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूवर्स एंड पैकर्स का फुल डिटेल वीडियो। जब भी हम हाउस शिफ्टिंग की बात सोचते हैं ना, हमारे माइंड में सबसे पहला नाम आता है मूवर्स एंड पैकर्स। कुछ लोगों ने ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा एंड कुछ लोगों ने नाम तो सुना होगा बट इसका एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया होगा। एंड जिन लोगों ने मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा हाउस शिफ्टिंग कराई है वो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड एक लाइक दे सकते हैं। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई दो छोटे बच्चों के साथ आपने अचानक से हाउस शिफ्टिंग इतनी आसानी से कैसे कर लिया, मूवर्स एंड पैकर्स का क्या चार्ज था, ऑनलाइन बुक कराया था ऑफलाइन। ये वीडियो फुल डिटेल में होने वाला है मूवर्स एंड पैकर्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे मेरा हाउस 2 BHK है एंड हम यहाँ पे 6 साल से रह रहे हैं। तो 6 साल में आप समझ सकते हो एंड देख भी सकते हो कितना सारा सामान है। तो मूवर्स एंड पैकर्स पहले हमने ऑफलाइन बुक कराया था एंड उसके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा थे जब हमने ऑनलाइन देखा। तो ऑनलाइन हमने ये मूवर्स एंड पैकर्स बुक कराए। तो आप क्या होता है ना, आप जब ऑफलाइन बुक कराते हो तो आपको एक ऑफ़िस मिलता है, ऑफ़िस में जाके फुल डिटेल आप चेक कर लेते हो। एंड ऑफलाइन में क्या होता है ना, थोड़े से चेंजेस रहते हैं। ऑफलाइन में भी सारी चीज़ें डिटेल में दिखती है बट जब आप फर्स्ट टाइम कराते हो तो कुछ मिसिंग रहता है। एंड ये आपसे पूछते हैं कि आपको कार्टन चाहिए या इस तरीके के बैग्स चाहिए, तो पैसे भी उसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। अगर आप इस टाइप के बैग मंगवाओगे तो चार्जेस थोड़े कम रहते हैं, कार्टन मंगवाओगे तो चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो ये 4 लोग आते हैं एंड आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको मैंने आगे वीडियो में अपना फुल हाउस दिखाया है और इसी तरीके से मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ था और आके इन लोगों ने ही सारा पैकिंग स्टार्ट किया है। बस आपको अपना कीमती सामान रख लेना होता है जिसका भी आपको डर रहता है खो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। एंड ऑनलाइन मूवर्स एंड पैकर्स बुक कराने के लिए आपको अपने गूगल पे मूवर्स एंड पैकर्स नियर बाई लिखना है और इनका फुल डिटेल निकल के आ जाता है। एंड ऑफलाइन के लिए आपको इनका प्रॉपर ऑफिस मिलता है, बाहर सड़क पे इनके नंबर्स लिखे हुए होते हैं या फिर किसी ने कराया हो तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। एंड ये तो हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन इनको बुक कराने का फुल डिटेल। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर या इनकी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये जो लोग होते हैं ना बहुत ही ईमानदार होते हैं। चाहे आप कोई सा भी मूवर्स एंड पैकर्स बुलाओ अपने घर, आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ सामान, मतलब मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे, क्या क्या मैनेज करती मुझे नहीं पता था बट ये इतने अच्छे थे, इन्होंने रुपए भी मतलब कोई भी गोल्ड का सामान था हमें वापस कर दिया, चाहे हम इनके सामने थे चाहे हम इनके सामने नहीं थे। तो ये तो हुई इनकी ईमानदारी वाली बात। एंड जब भी हम हाउस शिफ्ट कराने के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में मूवर्स एंड पैकर्स का ध्यान आता है। तो हम यही सोचते हैं क्या चार्जेस होंगे, कैसे लोग आएंगे, हम कंफर्टेबल रह पाएंगे उनके साथ या नहीं रह पाएंगे, या फिर वो किस तरीके से हम लोगों को ट्रीट करेंगे या हम उनको करेंगे। सो यहाँ पे जो ये मूवर्स एंड पैकर्स हैं बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से ईमानदारी के साथ इन्होंने अपना काम किया एंड फैमिली की तरह ही ये लोग हमारे साथ सारा सामान शिफ्ट करा रहे थे। मतलब यही लोग कर रहे थे, हम तो सिर्फ देख रहे थे। एंड अब जब मूवर्स एंड पैकर्स हमने बुक कराए हैं तो हमारे माइंड में बहुत ही प्रोफेशनल थॉट्स चलते हैं, जैसे कि प्रॉपर ड्रेस में आएंगे एंड इस तरीके के होंगे, उस तरीके के होंगे, तो भाई चार्ज भी उसी तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा ड्रेसअप में हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो ये हो गया प्रोफेशनल, ठीक है। इनको हमने ऑनलाइन बुक कराया था तो इन्होंने हमें बताया कि हम आपके घर के थोड़ा सा ही पीछे रहते हैं, जैसे ही आपने हमें बुक कराया तो हम आ गए। इन्होंने ये 10 बजे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे हमारे पास एंड 2 बजे इन्होंने हमारा 2 BHK हाउस खाली कर दिया था, ठीक है। अगर आप ड्रेसअप की तरफ जाते हो, मैंने भी सोचा था क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम मूवर्स एंड पैकर्स बुलाए थे, मुझे भी लगा था कि भाई प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, ये होगा वैसा होगा। बट यहाँ पे क्या था, भैया ने मुझे पूरा डिटेल बताया अपना। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी तो भैया का काम भी थोड़ा सा
कम हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे लोगों को काम मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो भैया ने सारी चीज़ें मुझे बताई एंड भैया ने अब दोबारा से स्टार्ट किया है, तो आगे बहुत ही अच्छा होगा। इनका जो कांटेक्ट होगा, डिटेल होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अच्छे थे। तो अभी बात करते हैं इनके ऑनर, मतलब जो इनके साथ थे भाई, उन्होंने लगे हाथ मतलब इतना काम कराया ना, बहुत ही अच्छे से। जो उनके साथ थे वो तो थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी कर रहे थे, बट जो इनके ऑनर थे इन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझदारी से कराई। एंड आप देखोगे यहाँ पे ना एसी वाले भैया, जो आपका पैक अनपैक होता है ना, वो सब कुछ यही करते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सब कुछ यही करते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। एसी वाले भैया आपका एसी निकालते हैं एंड जहाँ आप रह रहे हो ना, वहाँ पे शिफ्ट भी कर देते हैं। यहाँ से जितना सामान खोल के पैक करके ये ले जाते हैं, जहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पे अनपैक भी करते हैं। बट वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अनपैक कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे एसी वाले भैया ने एसी निकाला और दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया था। तो ये सब एक ही पैकेज में आपको मिलता है, ऐसा नहीं है कि इसके चार्जेस अलग हैं। तो हमने कार्टन अफोर्ड नहीं किए थे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कार्टन थे। फ्रिज का कार्टन हमारे पास था, टीवी का हमारे पास था, सारी ही चीज़ों का कार्टन हमारे पास थे। तो हमने सोचा कि कार्टन का थोड़ा सा चार्ज कम हो जाएगा, तो भैया कट्टे लेके आए। ऐसा कोई हमारा सामान नहीं था कीमती जो भाई कार्टन में रखा जाए। हमने कहा कि भाई आप कट्टों में ही रख दीजिए। तो अभी बात करते हैं क्या ये सेफ़ रहता है। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो भाई मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों ने बिल्कुल फैमिली की तरह पूरा सामान हमारा ऐसे पैक किया ना, चुटकियों में पता ही नहीं चला। छोटे छोटे बच्चों के साथ, आप वर्किंग वुमेन हो, आपके घर में एक बच्चा है, 2 बच्चा है, भाई आप इनको बुला लो, आपकी हेडेक ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपके सिर में जो दर्द होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका सामान इतनी आसानी से आपके दूसरे हाउस में पहुंच जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। हम जब भी हाउस शिफ्ट करते हैं खुद से, तो हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। जहां हम शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, वहां हमारा 10-15 दिन के लिए काम रुक जाता है। जब आप इनके थ्रू हाउस शिफ्टिंग कराते हो ना, तो आप अपना घर जो है ना, जो आपने नया लिया है, वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो हमारा छोटू भी इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे आपका जो भी सामान टूटा हुआ होता है ना, वो आपको पहले ही बता देते हैं। एंड शिफ्टिंग के टाइम पे जो भी सामान टूटता है, फूटता है, उसके पैसे आपको रिटर्न में मिल जाते हैं। एंड आप देख पाओगे कितना बड़ा ट्रक आया है, बाप रे, इतना सारा सामान है हमारा। आपका जो हाउस शिफ्टिंग टाइम है ना, हम उसको क्या करते हैं ना, हेडेक बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी हेडेक नहीं, इंजॉय करो मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू। यहाँ पे मिलिए हमारे नटखट विशु से। विशु भी इतनी मस्ती कर रहे थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। फ्रेंड्स, ये 4 लोग आए थे। इन्होंने फट एक एक कमरे में जाके सामान इस तरीके से निकाला, पता ही नहीं चला। जो वर्कर होते हैं ना, वो थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, बट वर्कर के जो हेड है ना, वो साथ में थे, तो उन्होंने प्रॉपर एक एक चीज़ अपनी जगह पे लगाई, जिससे कि हमारा सामान बिल्कुल सेफ रहा एंड हम अपना हाउस शिफ्टिंग टाइम जो है ना इंजॉय कर पाए। हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि भाई चार्जेस ज़्यादा होते हैं, आप बात करोगे उनसे, सारी चीज़ें डिटेल में पूछोगे, वो आपसे व्हाट्सअप के थ्रू ना आपके घर की पिक भी मांगते हैं, जिसके हिसाब से वो आपको बता देते हैं कि भाई क्या चार्जेस हैं। कम एंड ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब आपके सामान के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप थके रहते हो, आपसे नहीं होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है मूवर्स एंड पैकर्स। तो आप बुला लीजिए बेफिक्र होके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।